जय हिंद सभी को। आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम लोग जो बीपीएससी के लिए पढ़ेंगे बायोलॉजी, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक बतलाया, ठीक उसी प्रकार से हमें वसा के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे उस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो कवर होते जाएगा। तो अभी हम बायोलॉजी का एक पार्ट हम पढ़ेंगे, वो है मानव पोषण का, और दूसरा पार्ट है मानव शरीर के अंग के बारे में, और थर्ड पार्ट रहता है वो है पौधे के बारे में, यानी थैलोफाइटा हो गया, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक और पार्ट है जिसे हम लोग रोग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जो रोग हैं, जैसे हो गया आपने कोविड-19 सुना होगा, हैजा सुना होगा, ये सब रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही इनसे संबंधित जो पिछले वर्ष में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर हम इसका सिलेबस का, यानी जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है, हम इस टॉपिक को किस किस डायमेंशन से कवर करेंगे, अगर हम इसका चर्चा करें तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परिचय जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट जैसे जो इनके प्रकार हैं उसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे। तो ये हमारा 2 डायमेंशन है, और साथ ही साथ हम इसके अन्य तथ्य के बारे में भी जानेंगे कि अन्य तथ्य कहने का मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले परिचय के बारे में जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो, जैसे कि हम मानव हैं तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो जब हम चावल दाल रोटी जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है, वसा भी जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहा है, यानी खनिज भी जा रहा है। तो उसी भोजन के एक पार्ट को, यानी हम कार्बोहाइड्रेट को अलग करते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हम इनटेक कर रहे हैं हमारे शरीर में, यानी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जब हम खा रहे हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, ये सब से हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में परिचय जान लेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है
यानी कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब, कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो कार्बन होगा। अब कहीं भी कार्बनिक से संबंधित कोई भी शब्द देखते हैं, कार्बन से संबंधित, तो उसमें कार्बन जरूर होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यह एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है, यानी इसमें कार्बन होगा। यानी कार्बन होगा, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में खा रहे हैं, यानी हमारे शरीर में जब हम कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करा रहे हैं तो हमारे शरीर में कार्बन जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है यौगिक, यानी यौगिक कहने का मतलब कि एक से अधिक तत्व को मिलाकर जब कोई तत्व बनाया जाता है तो वो एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक जैसे कि हम कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो यह एक प्रकार का यौगिक है। मिश्रण क्या हो जाता है कि दोनों समान ही लेते हैं और उसको मिश्रण करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो दैट इज वो मिश्रण होता है। तो यौगिक कहने का मतलब कि इसमें जो है कार्बन के अलावा भी और कोई तत्व होगा, और एक तत्व है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट में रहता है। यानी कि जैसे आप चावल खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उस चावल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये मूलतः है, इतना तो जरूर पाया जाएगा। तो ये जो तीन तत्व जिसमें पाया जाएगा वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा। इसका रेशियो जो है, जैसे कि हमने बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम कार्बन ले आते हैं, हाइड्रोजन ले आते हैं और ऑक्सीजन ले आते हैं और उनको मिला देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। बशर्ते इसका हम किस रेशियो में मिलाते हैं ये मायने रखता है, कि जिस रेशियो में हम मिलाएंगे इस रेशियो में कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल होगा। तो इसको जो है वो हम 1:, यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में हम मिलाते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हमें कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट बनाना है, यानी कृत्रिम कहने का मतलब कि हम प्रयोगशाला में जाकर हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो हमें कार्बन लेना पड़ेगा, वो भी 1 के रेशियो में, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा 2 के रेशियो में और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 1 के रेशियो में, और उसको प्रयोगशाला में ले जाकर अच्छी तरीक़ा से हम इस पर रिसर्च कर उसको बनाएंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। और ऐसे प्राकृतिक रूप में अगर हम देखते हैं तो वो 1:2 और 1 में वो रहता है। यानी कि जैसे आप चावल देख रहे हैं तो उसमें चावल जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:2:1 का रहेगा। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में। एक बार सवाल आया था पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में, पिछले वर्ष यानी कहने का मतलब कि इससे पीछे वाले एग्ज़ाम में, यानी कि हम 2016-17 के लगभग में, हम ध्यान एग्जैक्ट नहीं आ रहा है लेकिन कंपटीशन में ही आया था। उसमें सवाल पूछा था कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा। तो अगर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, इससे आपको पता लग रहा होगा कि जल्दी के चक्कर में आदमी 1:2:1 याद रहता है तो वो ये टिक करके चला आता है।
लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूरा तरीका से चेंजेस हो गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन 1 होगा। कार्बन कितना होगा, कार्बन 1 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 2 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कुछ ये होगा, इस तरह से होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, और इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और ये किस किस रेशियो में पाया जाता है, तो ये कुछ इस रेशियो में पाया जाता है। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि आखिर हम जब कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कराते हैं अपना शरीर में, तो इससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक तो है कि इससे शरीर को बेनिफिट ये मिलता है कि हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हुआ है, जिसके वजह से हम बोल रहे हैं। एनर्जी जैसे आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है वो पूरा तरीका से संरक्षित रहता है, यानी एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में परिवर्तन कर सकते हैं, एनर्जी नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है तो हम बोल रहे हैं। ठीक, तो इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है कि ये शरीर को, मानव शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, जैसे कि आप फल खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, आप जो है वो रोटी खाते हैं, etc, तो आपको इससे क्या है कि एनर्जी मिलता है। ठीक, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप जो हैं वो एक दिन में 300 से 600 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट का यूज कर सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का आप सेवन कर सकते हैं। सॉरी, यूज नहीं, आप सेवन कर सकते हैं। तो आप जब अगर 300 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज करिएगा तो जब ये शरीर में जाता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के पश्चात आपको जो है वो 4.2 किलो कैलोरी 4.2 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा, जो हमारे दैनिक जीवन के 60 से 65% एनर्जी का हिस्सा है। यानी कि आप एक दिन में जितना भी एनर्जी आपको मिल रहा है उसका 60 से 65% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। तो बाकी का और किससे मिल रहा है, तो बाकी का जो 30 से 35% हिस्सा है, 30 से 35% जो हिस्सा है वो वसा से मिल रहा है, यानी फैट से मिल रहा है। तो 30 से 35% जो एनर्जी है वो फैट से मिल रहा है। तो ये जो फैट है, इस फैट को हम एक दिन में 60 से 70 ग्राम तक 60 से 70 ग्राम तक ही हम एक दिन में इसको सेवन कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वो एक दिन में 60 से 70 ग्राम तक ही आप वसा का यूज कर सकते हैं, यानी सेवन कर सकते हैं। सॉरी, यूज नहीं, आप सेवन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 60 से 70 ग्राम ही क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आपका जो किडनी है वो अधिक प्रभावित होगा,
अधिक प्रभावित करने का मतलब कि जैसे आप 18, 19 साल, 20 साल के आप अगर वयस्क मनुष्य हैं तो आप जो है वो इससे ज़्यादा भी यूज करिएगा तो आपको उस टाइम पर कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आप 50 साल, 60 साल, 70 साल होइएगा तो आपका किडनी जो है वो प्रॉब्लम में हो जाएगा, यानी किडनी जो है वो अच्छे तरीक़ा से खून का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जब वसा का यूज करते हैं, वसा का जब आप सेवन करते हैं तो वसा का ज़्यादा सेवन करने से किडनी जो खून का फिल्ट्रेशन करता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण से कहा जाता है कि आप जो है वो ज़्यादा तेल वाला सामान नहीं खाइए। और वहीं अगर 300 से 600 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये पता लग रहा है कि आपका एक दिन में जो 30 से 35% जो एनर्जी मिल रहा है वो वसा से मिल रहा है। लेकिन आप ये भी जानिए कि अगर आप एक दिन में 60 से 70 ग्राम आप वसा का सेवन करते हैं तो आपको 9.2 किलो कैलोरी 9.2 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको कम वसा में ही आपको कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक एनर्जी मिल रहा है। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कि आपने मार्केट गए होंगे तो वहाँ से आपने तेल वाला कोई भी सामान खा लिया होगा, जैसे समोसा तेल में छनाता है। तो जब आप दो समोसा खा लेते हैं तो आपको लगता है कि अब नहीं खाएंगे। इसका मेन रीज़न ये है, और ये खाने के बाद 2 से 4 घंटा 5 घंटा तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जो तेल छनाया है, तेल एक प्रकार क्या है, फैट है, और ये आपको एनर्जी अधिक मात्रा में दे रहा है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। लेकिन जब यहीं आप चावल खा के जाते हैं, आपने एक थरिया भी चावल खा लिया होगा तो आपको 2 से 3 घंटा में भूख का एहसास दिला देता है। लेकिन आप अगर 2 समोसा भी खा के जाइएगा तो आपको भूख का एहसास नहीं दिला देगा, यानी भूख का एहसास आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने वसा खा के गया है जो कि एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा में काफ़ी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो ये बात आपने समझा। और हम इसके अंदर जाते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है, यानी ऊर्जा का ये द्वितीयक स्रोत है। और ये जो वसा है ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत क्यों है? क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। द्वितीयक स्रोत क्यों है? क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो काफ़ी कम मिल रहा है। ये बात आपने समझ लिया। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। यहाँ पर 300 से 600 ग्राम नहीं होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में इतना मिलता है। तो इस हिसाब से आप अगर 300 का कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्स जो जाएगा वो 1350 के लगभग 1350 कैलोरी एनर्जी मिलेगा 300 से 350 कार्बोहाइड्रेट में। अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो ये भी 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो आप एक दिन में 60 से 70 ग्राम तक आप वसा का सेवन कर सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको जो मिलेगा वो 550 किलो कैलोरी के लगभग में आपको एनर्जी मिलेगा, जो कि एक दिन का होगा। यानी कि आप अगर 60 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो आपको 550 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। तो 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी मिलता है।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ठीक, और आप एक दिन में 300 से 600 ग्राम तक आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर सकते हैं। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? तो एक जो है वो है मोनोसैकेराइड। दूसरा है डाइसैकेराइड। तीसरा है ओलिगोसैकेराइड। और चौथा है ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, चौथा है पॉलीसैकेराइड। तो ये 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट है और इन चारों तरह के बारे में हमें पढ़ना है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है। ये सब चीज़ हम आने वाले क्लासेस में हम कल चर्चा करेंगे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है वो मुश्किल से 3 से 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। यानी हम टाइम के बारे में बतला दें तो मुश्किल से ये 3 घंटा का टॉपिक है और ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। जय हिंद।